10,000 से 30,000 के बजट में आपको लेनी है बेस्ट बजट ट्रेडमिल। आप Amazon फ्लिपकार्ट पे गए, बजट ट्रेडमिल सर्च भी की और वहां पे लिखा है 3 हॉर्स पावर, 5 हॉर्स पावर। आपको लगा मशीन पावरफुल है, खरीद ली और अब आप फंस चुके हो। प्रॉब्लम ये है, ब्रांड एडवर्टाइज करते हैं पीक हॉर्स पावर को, बट इंपॉर्टेंट है नॉमिनल पावर, जिसको हम कॉन्टिन्यूस पावर भी बोलते हैं, जो कि जनरली आधी होती है। जैसे ये ट्रेडमिल 3.5 हॉर्स पावर की है, इसकी कॉन्टिन्यूस या नॉमिनल पावर 1.5 हॉर्स पावर ही होगी। ब्रांड लिखते नहीं है, छुपाते हैं। अब बहुत सारे लोग बोलेंगे इससे फर्क क्या पड़ता है। अब जैसे इस ट्रेडमिल का एग्जांपल लेते हैं। ट्रेडमिल है तो आप सोचोगे वॉक भी कर लूंगा, जॉगिंग भी कर लूंगा और रनिंग भी कर पाऊंगा। बट क्या हो, आपको पता चले कि इस ट्रेडमिल में आप केवल वॉकिंग ही कर सकते हो, क्योंकि वॉकिंग के लिए मिनिमम 1.5 हॉर्स पावर की कॉन्टिन्यूस पावर चाहिए, जॉगिंग के लिए 2 हॉर्स पावर की और रनिंग के लिए मिनिमम 2.5 टू 3 हॉर्स पावर की। अगर आप भी इस टाइप की ट्रेडमिल का लेने का सोच रहे थे तो ये केवल वॉकिंग के लिए ही सफिशिएंट है। दूसरी चीज जो ज्यादातर लोग मिस आउट करते हैं, अब देखो ब्रांड ने मेंशन किया हुआ है क्लियरली, अगर आप वॉक कर रहे हो तो मैक्सिमम वेट 120 केजी का होना चाहिए। बट अगर आप प्लान कर रहे हो रनिंग का तो केवल 90 केजी, क्योंकि 30 केजी का आपको बफर लेकर चलना पड़ेगा, मशीन पे स्ट्रेस पड़ता है। बाकी ब्रांड इतना क्लियरली मेंशन नहीं करते। अब यहीं पे एक ऐसी चीज बताता हूं जो बाकी यूट्यूबर नहीं बताते। जो मैक्सिमम 10 से 30,000 की ट्रेडमिल आती है, उनका मैक्सिमम वेट 50 केजी का है और इंक्लाइन करने के बाद आपको लगता है उनपे आप रनिंग कर पाओगे। ये ट्रेडमिल रनिंग के लिए होती ही नहीं है। अब एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज, 3 टाइप के मोटर आते हैं, डीसी, बीएलडीसी और एसी। एसी मोटर्स की बेस्ट होते हैं, उतने खराब ही नहीं होते, कॉमर्शियल ग्रेड के होते हैं और इस प्राइस में आपको मिलते भी नहीं है। फिर आपको मिलते हैं डीसी मोटर, सबसे बजट मोटर्स हैं, ज्यादातर आपको यही मिलेंगे। खराब हो जाते हैं तो रिपेयर कराना बड़ा आसान है। दूसरे होते हैं बीएलडीसी मोटर। अब ये इतनी जल्दी खराब नहीं होते, ना नॉइस करते हैं, ज्यादातर लोग आजकल इनको प्रेफर भी करते हैं। बट इसके साथ एक चीज समझ के चलो, अगर ये खराब हो जाते हैं तो आप रिपेयर तो नहीं करा सकते, फिर आपको मोटर चेंज ही करना पड़ेगा। और अब आते हैं कस्टमर सर्विस पे, और ये भी कोई नहीं बताएगा। मार्केट में बहुत सारे ब्रांड है, स्पारनोट, कल्ट, पावर मैक्स, ड्यूराफिट, मैक्स प्रो, न जाने कितने। जो दी बेस्ट सर्विस आपको मिलेगी दैट इज ड्यूराफिट, और ऑलमोस्ट सिमिलर पावर मैक्स एंड स्पारनॉट, और फिर बाकी ब्रांड आते हैं। और ये मैं कैसे बोल सकता हूं, मैंने ऑलमोस्ट सभी ब्रांड की ट्रेडमिल यूज की है और स्पारनॉट और पावर मैक्स और ड्यूराफिट की तो सर्विस भी क्लेम की है। और मैं टियर 4 सिटी से रहता हूं और अच्छी सर्विस है इनकी। इसका मतलब यह है कि 15 से 20 दिन में अगर आपका मोटर खराब है या कुछ और है, लोकल टेक्नीशियन अरेंज करके रिपेयर करा देते हैं। हाँ, 15 से 20 दिन, उसको मैं अच्छा बोल रहा हूँ, क्योंकि बाकी ब्रांड्स तो पार्ट भी नहीं बेचते। तो इस चीज का भी आप ध्यान रखना, सर्विस इज इंपॉर्टेंट। नाउ स्टार्टिंग विद 10,000 रुपीज। वैसे मैं इस प्राइस में ट्रेडमिल सजेस्ट नहीं करता, बट बहुत सारे लोग पूछते हैं तो एक अच्छा ऑप्शन है कोकाटू स्मार्ट रन। अब इसमें 3.5 हॉर्स पावर की पीक पावर है, मतलब नॉमिनल पावर इसमें 1.5 हॉर्स पावर की होगी, मतलब वॉकिंग और लाइट जॉगिंग आप कर पाओगे। वेट कैपेसिटी भी 120 केजी तक है, विच इज वेरी गुड। डीसी मोटर मिलेगा ऑब्वियसली। और यहाँ पे देखो इंटरेस्टिंग चीज, इस मशीन का वेट है 36 केजी। अगर अभी भी आपको लगता है 90 या 100 केजी का बंदा इस मशीन पे रनिंग कर पाएगा, फिर मैं आपको बता ही नहीं सकता कुछ। 11,000 के अराउंड कार डिस्काउंट लगा के मिल जाएगी। ठीक मशीन है, मैं उतना रिकमेंड नहीं करता क्योंकि इनकी सर्विस उतनी अच्छी नहीं है। नाउ कमिंग ऑन अराउंड 15,000, ये 4 और ये 4, इतनी सारी पॉपुलर ट्रेडमिल्स हैं। इनमें से जो पहला रिकमेंडेड ऑप्शन है दैट इज ड्यूराफिट एस। अब इसमें पीक पावर 4.5 हॉर्स पावर की है, बट द गुड थिंग इज बीएलडीसी मोटर मिलता है। मैक्सिमम वेट कैपेसिटी इसमें भी 120 केजी की है, तो फास्ट रनिंग, जॉगिंग आराम से आप कर सकते हो। इवन 90 से 100 केजी का बंदा भी यूज कर सकता है। पहले ही बता चुका हूं, ब्रांड क्लेम कर रहा है 16 किलोमीटर पर आवर की, बट इस टाइप की बजट ट्रेडमिल को मैं रनिंग के लिए सजेस्ट नहीं करता। ट्रैक पैड का एरिया भी काफी वाइड है। इस बजट की सभी ट्रेडमिल में आपको मैनुअल फोल्ड और मैनुअल इंक्लाइन ही मिलता है। बाकी आईपैड होल्डर, कप होल्डर, एलईडी डिस्प्ले, बहुत सारी चीजें आपको मिलती हैं बीएलडीसी मोटर के साथ, जो कि वन ऑफ द बेस्ट ट्रेडमिल है। अंडर 15,000 बड़े आराम से मिल जाती है Amazon, फ्लिपकार्ट दोनों पे। अब इसी प्राइस रेंज का जो दूसरा रिकमेंडेड ऑप्शन है दैट इज पावर मैक्स स्टेडियम 98। इस ट्रेडमिल को मैंने पहले खुद यूज करा है, काफी पुरानी ट्रेडमिल है, बट अभी भी 4 हॉर्स पावर की पीक पावर के साथ आती है। बट कीप इन माइंड, इसमें आपको मिलता है डीसी मोटर। ब्रांड क्लेम कर रहा है 0 to 10 किलोमीटर पर आवर, स्पीड तो उतनी मेंटेन हो जाएगी, बट ये रनिंग के लिए सूटेबल नहीं है। बट अगर आप जॉगिंग करना चाहते हो 6 to 7 किलोमीटर, बड़े आराम से आपका काम हो जाएगा। मशीन को आप मैनुअल इंक्लाइन कर सकते हो 3 लेवल तक, फोल्डेबल एंड पोर्टेबल भी है, और जॉगिंग के लिए ट्रैक पैड भी काफी ज्यादा वाइडर है। करंटली अवेलेबल है 17,000 में, कार डिस्काउंट लगाने के बाद मैक्सिमम किसी भी सेल में Amazon और फ्लिपकार्ट दोनों पे 15,000 के अराउंड मिल जाती है। इसी प्राइस रेंज में एक और अच्छा ऑप्शन है स्पारनोट की 3085। ये एक 2-in-1 ट्रेडमिल है, मतलब इसको वॉक पैड की तरह भी यूज कर सकते हो, मतलब काम करते करते भी यूज कर सकते हो। रनिंग के लिए तो ऑल्दो उतनी रिकमेंडेड है ही नहीं, बट
बट जॉगिंग और काम दोनों साथ कर सकते हो, आराम से फोल्ड करके एडजस्ट भी कर सकते हो। कीप इन माइंड इसका वेट केवल 30 केजी है और इस टाइप की मशीन का 30 केजी वेट होना अच्छी बात नहीं होती। ये दिखाता है कि बिल्ड क्वालिटी उतनी सॉलिड नहीं है, तो रनिंग तो ऑब्वियसली नहीं कर पाओगे, आराम से आपको यूज करना पड़ेगा वॉकिंग एंड जॉगिंग में। पर्सनली जब मैं रन करता हूं तो मैं एक ऐसी मशीन यूज करता हूं जिसका वेट 100 केजी से ज्यादा है, तो मैं क्लियरली डिफरेंस फील कर पाता हूं बजट ट्रेडमिल में और एक प्रीमियम ट्रेडमिल में। बाकी इसमें ये डिटैचेबल लैपटॉप डेस्क है, बट अगर आपको एक पोर्टेबल ऑप्शन चाहिए जो काफी लोग देखते हैं तो एक डिसेंट ऑप्शन है वॉकिंग एंड जॉगिंग के लिए, बट रनिंग पॉसिबल ही नहीं है। ब्रांड तो बोलेगा, पैसे तो आपके जाएंगे, और इसीलिए इस टाइप की कंपैरिजन वीडियोस हम बनाते हैं विदाउट एनी पेड प्रमोशन। इसी प्राइस रेंज पर कोकाटो स्मार्ट रन भी आती है। ऑन द पेपर ये ट्रेडमिल भी ठीक है, अच्छी है, ऑलमोस्ट सिमिलर कॉन्फ़िगरेशन जो पावर मैक्स में मिलते हैं वही आपको मिल रहा है, बट कोकाटो और पावर मैक्स की सर्विस में पावर मैक्स की मच बेटर सर्विसिंग है मेरे हिसाब से, इसीलिए रिकमेंड नहीं कर रहा हूं। नाउ कमिंग ऑन अराउंड 20,000, जो पहला दी बेस्ट ऑप्शन है दैट इज ड्यूराफिट रेसर। ड्यूराफिट की तरफ से और भी मॉडल आते हैं जैसे ड्यूराफिट एस प्रो, इसमें आपको मसाजर मिल जाता है, या फिर ड्यूराफिट एस विद मसाजर वाला, बट मैं आपको रिकमेंड करूंगा ड्यूराफिट रेसर। ये ट्रेडमिल 5 हॉर्स पावर की पीक बीएलडीसी मोटर के साथ आती है, मतलब नॉमिनल पावर 2 से 2.5 हॉर्स पावर के आसपास मिल जाएगी। ऑलमोस्ट सिमिलर है, बट पावर इसमें आपको ज्यादा मिलती है, एरिया भी सेम मिलता है, तो इसमें फिर भी आप फास्ट जॉगिंग कर पाओगे। इसमें आपको मैनुअल फोल्डिंग की जगह पे हाइड्रोलिक फोल्डिंग मिलती है, विंड ऐप का सपोर्ट भी है। मैंने पर्सनली यूज करी है, मुझे उतनी यूजफुल नहीं लगती, बट फिर भी दिस इज द बेस्ट मशीन जो अंडर 20,000 बड़े आराम से आपको मिल जाएगी अमेजोन पे भी और फ्लिपकार्ट पे भी। फ्लिपकार्ट पे ये ड्यूराफिट एस प्रो नाम से मिलती है, और इसी का लोअर वेरिएंट है ड्यूराफिट एस प्रो, अमेजोन और फ्लिपकार्ट दोनों पे मिलता है। मशीन सेम है, जो डिफरेंस है मोटर की पीक पावर का, इसमें आपको 4.5 हॉर्स पावर की पीक पावर मिल रही है, इसमें आपको मिलती है 5 हॉर्स पावर। तो ऑलमोस्ट सिमिलर प्राइस पे ड्यूराफिट रेसर ज्यादा अच्छा ऑप्शन है। इसी प्राइस रेंज में कोकाटो की डेल्टा X5 भी आती है, इसमें भी फीचर सेम है। ब्रांड क्लेम कर रहा है स्मूथलेस रनिंग, बट टेक्निकली वो पॉसिबल नहीं है। इसमें भी आपको हाइड्रोलिक फोल्डेबल सिस्टम मिलता है, ये नीचे रॉड होती है, बड़े आराम से आप इसको फोल्ड कर सकते हो, बहुत ज्यादा दम नहीं लगानी पड़ती। ट्रैक भी काफी ज्यादा वाइड है, और अगर आप वॉक कर रहे हो 130 केजी और रन कर रहे हो 95 to 100 केजी का बंदा जॉगिंग वगैरह कर सकता है बड़े आराम से। इसका डाउन पार्ट वही है कि कोकाटो की सर्विस मेरे हिसाब से उतनी अच्छी नहीं है जितनी स्पारनोट या पावर मैक्स की है। नाउ कमिंग ऑन अंडर 25,000, ये 4 बेस्ट ट्रेडमिल है, यहाँ पे भी ये 4 और ये 4, इतने सारे ऑप्शन मिलते हैं। ऑप्शन तो भर भर के ब्रांड ने लॉन्च किए हैं। यहाँ पे जो 2 सबसे अच्छे ऑप्शन है, ड्यूराफिट स्प्रिंट, ऑलमोस्ट सिमिलर ट्रेडमिल है, पावर इसमें आपको 5 हॉर्स पावर की पीक बीएलडीसी मोटर मिलती है। इस ट्रेडमिल की बिल्ड क्वालिटी थोड़ी ज्यादा अच्छी है, इसीलिए इसका वेट अप्रोक्सीमेटली 40 केजी के आसपास है, तो फास्ट जॉगिंग या लाइट रनिंग भी बड़े आराम से हो जाएगी। हाइड्रोलिक फोल्डेबल सिस्टम मिलता है, मतलब हल्का सा पुल अप करना है और फोल्ड हो जाएगी। मोटर भी बीएलडीसी है, ट्रैक पैड भी बड़ा है, विच इज हाईली एफिशिएंट। करंटली अवेलेबल है 25,000 के अराउंड, सेल में कार डिस्काउंट लगा के अंडर 25,000, वन ऑफ द बेस्ट मशीन है। अब इसी प्राइस रेंज में एक और पावरफुल मशीन मिलती है, ऑल्दो मैं उतना रिकमेंड नहीं करता, बट फिटकिट पल्स रन प्रो। रीजन बाय मोटर काफी ज्यादा पावरफुल है, 6 हॉर्स पावर का बीएलडीसी मोटर है, लोड कैपेसिटी भी 150 केजी की है, मतलब 6 हॉर्स पावर की मिनिमम कैपेसिटी आराम से मिल जाएगी। टेक्निकली इसमें रनिंग कर सकते हो, बट मैं रिकमेंड इसलिए नहीं करता क्योंकि ये जो बेल्ट होती है बजट ट्रेडमिल्स में ये थोड़ा खिसकती है, और इन ट्रेडमिल्स की स्टेबिलिटी उतनी ज्यादा अच्छी नहीं होती क्योंकि इनका वेट लाइट होता है 40-45 केजी के आसपास। तो अगर आप रन करते हो तो इसके होने के चांसेस होते हैं और आप गिर सकते हो, इसलिए मैं रिकमेंड नहीं करता, बट ब्रांड तो बोलता ही है कि आप रनिंग कर सकते हो। बाकी वॉकिंग जॉगिंग के लिए एक अच्छी ट्रेडमिल है, मल्टीपल प्रोग्रामेबल मोड्स के साथ, और फिटकिट की सर्विस ठीक है, मतलब इनका नंबर स्पारनोट और पावर मैक्स के बाद आता है। अमेजोन और फ्लिपकार्ट दोनों पे अवेलेबल है, और अंडर 25,000 बड़े आराम से मिल जाएगी किसी भी सेल में। ऑल्दो इसी प्राइस रेंज पे पावर मैक्स TDM 96M आती है, इस प्राइस के हिसाब से नॉट वर्थ इट, क्योंकि वही डीसी मोटर है, 4 हॉर्स पावर की पीक पावर है, और प्राइस भी कुछ खास नहीं है। अगर ये अंडर 20,000 मिलती है तब ये अच्छा ऑप्शन है। अब यहीं पे एक बात ध्यान से सुनो, ड्यूराफिट स्प्रिंट और ड्यूराफिट स्प्रिंट प्रो 2 डिफरेंट मॉडल है। इसमें आपको इंक्लाइन का ऑप्शन नहीं मिलता, बट 2,000 रुपए एक्स्ट्रा खर्च करके इसमें आपको ऑटो इंक्लाइन का ऑप्शन मिलता है, मतलब ट्रेडमिल को हल्का ऊपर उठा के आप हार्ड वॉक कर सकते हो, मतलब जिससे ज्यादा मेहनत लगेगी, और ये भी कार डिस्काउंट लगाने के बाद 25-26,000 पे ले सकते हो। एक अच्छा ऑप्शन है अगर आपको इंक्लाइन ऑप्शन चाहिए। नाउ कमिंग ऑन अंडर 30,000, एक काइंड ऑफ सेमी प्रीमियम ट्रेडमिल मिलना शुरू हो जाती है, जिनमें वॉकिंग जॉगिंग के साथ साथ हल्की फुल्की रनिंग भी कर सकते हो, इन केस अगर आपका वेट ज्यादा नहीं है। पहला रिकमेंडेड ऑप्शन है स्पारनोट Z ऑटो इंक्लाइन। इसमें 20% ऑटो इंक्लाइन पॉसिबल है, मतलब 20% तक इसकी लेंथ बढ़ जाती है, ज्यादा मेहनत लगती है। 6 हॉर्स पावर की पीक BLDC मोटर है, मतलब 3 हॉर्स पावर की नॉमिनल कॉन्टिन्यूअस पावर मिल जाएगी, विच इज सफिशिएंट फॉर रनिंग। 120 केजी मैक्सिमम वेट कैपेसिटी है जॉगिंग के लिए, 90 केजी तक आप हल्की फुल्की रनिंग भी कर सकते हो, ऑल्दो 90 केजी वेट के लिए मैं सजेस्ट नहीं करूंगा। BLDC मोटर है तो एफिशिएंट भी होगी, मतलब कम इलेक्ट्रिसिटी
सिटी में भी काम करेगी और साथ में आवाज भी कम करेगी। आपको एलईडी डिस्प्ले मिलती है ऊपर। एक अच्छी ट्रेडमिल है, 28,000 में नॉर्मली अवेलेबल है, कार्ड डिस्काउंट लगाने के बाद 27,000 तक ले सकते हो। अब इसी प्राइस रेंज में एक और ट्रेडमिल मिलती है, ड्यूराफिट हाई। 6 हॉर्स पावर की पीक बीएलडीसी मोटर है। ऑलमोस्ट सेम लुक है जैसा ड्यूराफिट की पुरानी ट्रेडमिल्स में बताया था, बट वेट कैपेसिटी 150 केजी की है वॉकिंग के लिए। मैक्सिमम 120 केजी तक आप फास्ट जॉगिंग या हल्की फुल्की रनिंग कर सकते हो। बीएलडीसी मोटर इसमें 6 हॉर्स पावर की है, विच इज ह्यूज। मतलब 3 हॉर्स पावर की कॉन्टिन्यूस पावर बड़े आराम से आपको मिल जाएगी। सेफ्टी की एलईडी डिस्प्ले, आईपैड होल्डर, ब्लूटूथ जैसे सारी फंक्शनैलिटी है। और हाँ, किसी भी मशीन में सेफ्टी की इंपॉर्टेंट है, सभी मशीन्स में होती है। ड्यूराफिट जैसे ब्रांड की तरफ से 28,000 में करंटली अवेलेबल है और कार्ड डिस्काउंट लगाने के बाद 27,000 तक आराम से ले सकते हो। इसी का अपग्रेडेड मॉडल है ड्यूराफिट बिगोर प्रो। मोटर लुक ऑलमोस्ट सिमिलर है ड्यूराफिट स्प्रिंट प्रो से, जो पहले बताई थी 25,000 कैटेगरी में। ये 30,000 की आती है, तो इसमें आपकी पावर बढ़ गई है। 6 हॉर्स पावर की पीक बीएलडीसी मोटर मिलती है। बाकी सेम डिजाइन है, ये भी हाइड्रोलिक फोल्डेबल है 90 डिग्री तक ऑलमोस्ट। अगर आप कंपेयर करोगे, इसका ट्रैक पैड जो 27,000 में आती है और इसका ट्रैक पैड जो 30,000 में आती है, इसका ट्रैक पैड स्लाइटली ज्यादा बड़ा है ताकि आप आराम से यूज कर सको जॉगिंग या लाइट रनिंग के दौरान। एक रिकमेंडेड ऑप्शन है ड्यूराफिट बिगोर प्रो, करंटली अवेलेबल है 30,000 के अंडर। कार्ड डिस्काउंट लगाने के बाद आपको और सस्ती मिल जाती है। चेक कर लेना, कार्ड डिस्काउंट लगाने के बाद 10% का आपको और एडिशनल डिस्काउंट मिल जाएगा सभी ट्रेडमिल्स पे। इनकी बेस्ट ऑफर लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन एंड प्रोडक्ट टैग सेक्शन में हमारी एफिलिएट लिंक से जरूर बाय करो। छोटा सा कमीशन मिलता है और हम किसी ब्रांड का कोई पेड प्रमोशन कभी नहीं करते। अंडर 30,000 की एक और ट्रेडमिल है, पावर मैक्स की 230M। इसमें भी मैक्सिमम यूजर वेट कैपेसिटी 140 केजी तक है वॉकिंग की, तो रनिंग की होगी 110 केजी। 5 हॉर्स पावर का पीक डीसी मोटर है। अब ये यहाँ पे एक प्रॉब्लम है, क्योंकि ज्यादातर ब्रांड बीएलडीसी मोटर ऑफर करते हैं, बट डीसी मोटर को रिपेयर कराना आसान है। बोतल होल्डर मिलता है, फ्रंट पे आपको टैबलेट होल्डर मिलता है ताकि टैबलेट रख सको। ऑल इन ऑल एक डिसेंट ऑप्शन है जो कार्ड डिस्काउंट लगाने के बाद 32-33,000 में मिल जाएगा। दी बेस्ट नहीं है, बट स्टिल आप कंसीडर कर सकते हो। Amazon और फ्लिपकार्ट दोनों पे अवेलेबल है। इसी में कल्ट ब्रांड की ये ट्रेडमिल भी एक अच्छा ऑप्शन है, स्पेशली पावर आपको ज्यादा मिलती है 6.5 हॉर्स पावर की। वेट कैपेसिटी भी अच्छी है। फ्रंट में आपको मसाजर का ऑप्शन भी मिलता है। 15 लेवल तक ऑटो इंक्लाइन है और प्राइस भी एकदम अच्छी है, 30,000 में मिल रही है। कार्ड डिस्काउंट लगाने के बाद 10% का और डिस्काउंट मिल जाएगा, तो आपको टेक्निकली ये 28-29,000 में मिल सकती है। अगर प्राइस पॉइंट ऑफ व्यू से बोलूं तो पावर मैक्स की इस ट्रेडमिल के कंपैरिजन में कल्ट की ये वाली ट्रेडमिल ज्यादा अच्छा ऑप्शन है। बट जो प्रैक्टिकल प्रॉब्लम आएगी वो है सर्विसिंग में। सर्विसिंग आपको पावर मैक्स और ड्यूराफिट जैसे ब्रांड की अच्छी मिलेगी। और अभी भी डाउट है कि आपके एरिया में सर्विस किसकी अच्छी है या आपको कौन सी ट्रेडमिल लेनी चाहिए। अपना बजट, किस सिटी से हो और वॉक करना है, जॉग करना है, रनिंग करना है, डिटेल में कमेंट में लिख दो। टॉप ऑप्शन सजेस्ट कर दूंगा।